नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मिथिलांचल की पहचान पग पग पोखर माछ मखान जल जीवन हरियाली लाए चार चांद। मिथिला में एक कहावत कही जाती है, पग पग पोखर माछ मखान, माने कि यहाँ तालाब मछलियों और मखाना बहुतायत में होता है। माछ और मखान के रूप में मिथिला की अपनी एक अलग पहचान रही है। यहाँ की उत्पादित मछली और मखाना की प्रशंसा देश दुनिया में की जाती है। हालांकि कालांतर में इसमें थोड़ी बहुत कमी आई के बावजूद यहाँ के लोग इन दोनों के उत्पादन में हमेशा से जुड़े रहे। लेकिन अब बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली में इस पर चार चांद लग रहे हैं। बिहार में सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी स्टार्टअप कंपनियां, छात्रों को देनी होगी इसकी फीस। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लाने की जतन में जुटी राज्य सरकार अब बेहतर परिणाम देने वाली स्टार्टअप कंपनियों को मौका देने पर विचार कर रही है। यदि विशेषज्ञों के सुझाव पर अमल हुआ तो स्टार्टअप कंपनियों का पहला प्रयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होगा। विश्वविद्यालय में पीपीपी मोड में कक्षाएं आयोजित की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां इसमें साझेदार होंगी, जो बेहतर और उपयोगी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। इससे सरकारी विश्वविद्यालय में स्तरीय शैक्षणिक माहौल तो बनेगा, लेकिन छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसकी लागत से विद्यार्थियों से वसूली की जा सकती है। बिहार में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने का रास्ता हुआ साफ। 2301 सृजित पदों की स्वीकृति। राज्य में नियोजित इकाइयों के मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने और उनके लिए सृजित पदों का रास्ता साफ हो गया है। महालेखाकार बिहार ने शिक्षा विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। हाल में शिक्षा विभाग ने 1172 विद्यालय सहायक और 1129 विद्यालय परिचारी पदों का सृजन कर विभागीय सहमति ली थी और इस पर वित्त विभाग से सहमति लेकर महालेखाकार के पास भेजा था। सीटेट पास लड़कियों ने ट्विटर पर चलाया मेहंदी अभियान। शिक्षा मंत्री को टैग कर बोली, जल्द शुरू करे 7वें चरण की भर्ती। सीटेट महिला अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के नियोजन की मांग को लेकर ट्वीट पर अनोखा अभियान चलाया है। महिला अभ्यर्थियों ने मेहंदी से हाथों पर नियोजन की मांग सजाई और शिक्षा मंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाई। ट्विटर पर यह अनोखा मेहंदी अभियान छाया रहा। बिहार में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग जारी है। ऐसे में सीटेट एस्टेट 2019 पास अभ्यर्थियों ने सरकार से 7वें चरण के लिए मांग की है। मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थियों ने यह अभियान शुरू किया है, जिसके साथ ही मधेपुरा, भागलपुर, सरसा, मुंगेर, कटिहार समेत लगभग सभी जिलों में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा कि 7वें चरण के नियोजन के लिए विज्ञापन शीघ्र अतिशीघ्र निकाला जाए ताकि हम उसे भर सकें। शिवसेना के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार। कहा, हम खुद कहाँ हैं और हमें क्या करना है ये हम सब जानते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को मीडिया के समक्ष कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। शिवसेना व भाजपा के संबंध पर हो रही चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने एक अहम बयान दिया है कि दरअसल शिवसेना के भाजपा को समर्थन वापसी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम शिवसेना के बयान पर ध्यान नहीं देते, नोटिस नहीं देते। उन्होंने कहा कि हम खुद कहाँ हैं ये जानते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब क्या कहा था, तब भी उसने सीबीआई जांच की बात कही थी। क्या हुआ था? गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर शिवसेना ने विरोध किया था, साथ ही भाजपा को समर्थन वापसी का सुझाव दिया था। इस बारे में सीएम नीतीश ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर हमने साफ कहा था कि कौन राज्य क्या करेगा, इस पर हमको कुछ नहीं कहना। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव महिला शिक्षा है। किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, पेगासस मामले पर बोले बिहार सीएम नीतीश कुमार। पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। कल से शुरू हुए संसद में संयुक्त सूत्र भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जासूसी मामले पर बयान आया है। उन्होंने इसे बेकार की बातें बताते हुए कहा कि किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। बिहार के गांवों में घर घर जाएंगे कांग्रेसी, राहुल गांधी ने दिया नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता अगले महीने से गांवों की खाक छानेंगे और प्रत्येक ग्रामीण के दरवाजे पर दस्तक देंगे। कोशिश होगी कि परिवार के मुखिया व सदस्यों से उनकी समस्या जानी जाए और उन्हें पार्टी की नीतियों, भविष्य के कार्यक्रम की जानकारी देकर कांग्रेस के नजदीकी लाया जाए।
अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2020 विधानसभा चुनाव जीतने वाले बिहार के विधायकों के साथ की बिहार के अध्यक्ष, विधानमंडल दल के नेता और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की हुई थी, जिससे उन्होंने बिहार में संगठन की कमियों की चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं को 8 महीने में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का टास्क दिया था। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि वे 3 महीने के अंतराल पर पार्टी की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए नेताओं के साथ संवाद करेंगे। सीएम नीतीश के सामने लोगों ने उघेड़ दी प्रशासन की बखियां, जानिए जनता दरबार में कैसे हो शामिल। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद सोमवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने 5 साल बाद फिर जनता दरबार का सिलसिला आरंभ किया है। इससे शिकायतों की भरमार लग जा रही है। इसके लिए पहले से ही फरियादों का निबंधन किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के बाद उन्हें जनता दरबार में लाया जा रहा है। बिहार में किसानों के लिए चल रही योजना की केंद्र ने की तारीफ, दूसरे राज्यों को दी अपनाने की सलाह। कोरोना काल में बिहार बीज निगम द्वारा बीज की होम डिलीवरी से संबंधित पहल की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। साथ ही सभी राज्यों से बिहार के बीज होम डिलीवरी संबंधित नवाचार को अपनाने की सिफारिश भी की है। बीज निगम के 44वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी। कृषि विभाग के माँ बेटी सभागार में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बीज निगम की उपलब्धि की गिनाई। उन्होंने बीज निगम को 3 भारतीय मानक ब्यूरो से 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बधाई दी। विभिन्न फसलों का सर्वाधिक बीज उत्पादन करने वाले किसानों, बीज विक्रेताओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया। बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मिलेंगे 16 विकल्प, कोरोना गाइडलाइंस का भी करना होगा पालन। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में संभावित पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव में सुगम तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए 16 विकल्प देने का निर्णय लिया है। मतदाता इन 16 विकल्पों में से किसी एक विकल्प के जरिए मतदान कर सकेंगे। मतदाता आधार कार्ड, श्रम विभाग से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, पेंशन पहचान पत्र, दिव्यांग पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर का फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र, विधायक या संसद को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी को फोटो युक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जमीन का दस्तावेज का या सशस्त्र लाइसेंस के जरिए मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।